इट इज़ स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू फाइन। चलिए, जैसे कि हम लोग हर बार सम्स करते हैं और आज एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 6.8। ओके, देखिए फ्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, तो ये फ्रैक्शन का चैप्टर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से आपको भविष्य में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ दिए हुए हैं 6.8 में। चलिए पढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 ब्रदर्स राहुल एंड विनय रीच्ड होम इन 5/6 of an hour and 4/9 of an hour respectively. Who took less time to reach the home? क्या हुआ कि दो भाई हैं, दोनों भाई कहीं से निकले, उनको घर पहुंचना था। तो घर पहुंचने का जो समय होता है आमतौर पे हम क्या बोलते हैं 1 आवर, 2 आवर, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, लेकिन यहाँ उन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया। इसमें दिया है फ्रैक्शन में, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उसने पूछा है कि किसको कम समय लगा। तो आप देखो, जब हम लोग छोटा बड़ा निकालने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या करना होता है, हमको जो भी नंबर दिए हैं उनके डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत होती है। ओके, और डिनोमिनेटर सेम करके हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई न्यूमिनेटर फिर किसका छोटा है किसका बड़ा है और पता लगा लेते हैं। तो चलिए वही काम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन। देखिए सवाल को बड़ा सिस्टमेटिक करें, इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर लिखता हूँ। टाइम टेकन बाय राहुल, राहुल ने कितना टाइम लिया? तो 85/6 आवर। टाइम टेकन बाय द सेकेंड वन इज विनय 4/9 आवर। नाउ सी दैट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो हम क्या करें, 6 और 9 का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर मुझे क्या मिला भाई? एलसीएम इज नाउ 18। ओके, नाउ राइट 5/6, 5/6 हमने लिखा इक्वल टू, नाउ पुट अ लाइन अप, लाइन खींचिए फ्रैक्शन वाली, देन राइट डाउन 18। तब क्या लिखे नीचे? 18। अब ऊपर लिखा हुआ है 5, सो राइट 5 सेम, अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन टेक द टेबल ऑफ 6। 6 की टेबल में 18 कितने टाइम में आया? 3 टाइम में। लिखो भाई 5, नाउ मल्टीप्लाई 5 to 15/18। ऐसे ही दूसरा नंबर यानी विनय ने कितना समय लिया? 4/9। 4/9 राइट डिनोमिनेटर ऐसे 18, देन स्टार्ट द टेबल ऑफ 9, 9 to 18, 4 into 2, 4 to 8, दैट इज 8/18। अब कौन छोटा कौन बड़ा दिख रहा है भाई? तो हमको दिखता है कि 8/18 क्या है? छोटा है। 8/18 इज लेस देन 15/18। अब 8/18 किसके इक्वल है? 4/9 के। तो 4/9 इज लेस देन 5/6। अब 4/9 किसकी वैल्यू है भाई? तो जब मैं देख रहा हूँ 4/9 इज द टाइम टेकन बाय विनय, तो किसने कम टाइम लिया? विनय ने कम टाइम लिया। ओके, ठीक है बेटा, इसको 2 से 3 बार करिएगा जब ये सम आएगा, है ना। क्या करा हमने डिनोमिनेटर सेम किए और उसके बाद हमने चेक किया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ Anil walked 3 1/5 kilometer on Saturday and 2 4/5 kilometer on Sunday. How many kilometers did he walk altogether? क्या हुआ? अब हम लोग नॉर्मल डिस्टेंस किस में लिखते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। अब डिस्टेंस उसने फ्रैक्शन में दे दी और फिर उसको फ्रैक्शन को किलोमीटर में लिख दिया। कोई बात नहीं, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए हम लोगों को प्लस करना होता है। ओके, तो चलिए लिखिए। सबसे पहले गिवन क्या दिया है? वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ सैटरडे। सैटरडे कितनी देर चला? 3 1/5 किलोमीटर। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में बदल लीजिए। दैट इज 3 5 जा 15 and 1 16/5 किलोमीटर। देन नेक्स्ट वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ संडे 2 4/5 किलोमीटर। नाउ चेंज इट, 2 5 जा 10 and 4 14/5। नाउ फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो 16/5 प्लस 14/5, जिनके डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो हमको सीधे ऐड करना है। 16 and 40 दैट टुगेदर इज 30, 30/5। नाउ यू कैन कट इट, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, दैट इज 6 किलोमीटर। ओके, तो इस ढंग से ये क्वेश्चन हो। आपका फोटो आ गया। हमारे पास आज एक और कैंडिडेट है, मेरे पास घर ही पढ़ने के लिए सुबह से आ गई, समझने के लिए अस्मी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी परचेव्ड 6 3/7 किलोग्राम ऑफ शुगर
शी यूज्ड 4 किलोग्राम ऑफ बेक कुकीज, हाउ मच शुगर इज लेफ्ट विथ हर। क्या हुआ, जैसे हमारे मम्मी पापा नहीं कि बाजार से शुगर लेकर के आते हैं, फिर एक डिब्बे में रख देते हैं, इसको मम्मा यूज़ करती है, फिर कभी ख़त्म होने की इसमें होता है तो मम्मा पापा को बोलती है कि शुगर लेके आना, तो पापा बोलते हैं कितनी बची हुई है। ओके, अब इसी तरीके एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि कुछ लेकर के आए, अब उनने कहा भाई इतनी यूज़ कर ली, तो बताओ बचा हुआ कितना है। ठीक, तो देखिए टोटल परचेज शुगर दैट इज 63/7 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 7 जा 42 एंड 3 45/7 किलोग्राम। यूज्ड शुगर 4 1/3, इट मीन 4 3 12 एंड 1 13/3 किलोग्राम। अब बचे हुए को कैसे निकाल देंगे, हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो दैट इज लेफ्ट शुगर इक्वल टू 45/7 माइनस 13/3। अब क्या करिए, एलसीएम लीजिए 7 और 3 का, दैट बिकम्स 21। 45 की जगह 45, 7 का टेबल लिया 3 टाइम में, देन माइनस 13 इज 13, मल्टीप्लाई का साइन 3 का टेबल लिया, इट इज इन 7 टाइम। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्शन करिए। अब जो आपका आंसर आया 44/21, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए डिवाइड करिएगा, डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिएगा। दिस इज इन किलोग्राम। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास इंक फिनिश हो गई थी तो मैंने दूसरी पेन से लिखना शुरू कर दिया, नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देर आर 32 पेंसिल्स विद यू। आपके पास कितनी पेंसिल है, 32। यू गेव 1/4 इट टू योर फ्रेंड। आपने 1/4 पेंसिल्स किसको दे दी, फ्रेंड को दे दी। हाउ मेनी पेंसिल्स डिड यू गेव, तो आपको बताना है कितनी पेंसिल आपने दे रखी है। देखिए मल्टीप्लिकेशन या फ्रैक्शन में जब भी हम बात करें, एक नई टर्म आ रही है यहाँ पर जो आपके लिए बेसिक रूल है, दैट इज ओ एफ ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, हम इंग्लिश में कहें तो एक अलग विषय है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन से होता है। ओके, देखिए मैं लिख रहा हूँ टोटल पेंसिल्स 32, पेंसिल्स गिवन टू फ्रेंड इक्वल 1/4 ऑफ 32, तो 1/4 तो 1/4, लेकिन ऑफ को हटाकर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो 1/4 इंटू 32। करेक्ट, देखिए जीवन भर याद रखिएगा, ये हमेशा काम में आएगा। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, यानी जब भी आप ऑफ को रिमूव करेंगे तो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 1/4 क्रॉस 32, 4 पे कट करिए, 4 × 4 4 8 जा 32, दैट इज बिकम 8। तो आपने कितनी पेंसिल आपके फ्रेंड को दे दी, 8 पेंसिल। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 7/9 ऑफ अ चॉकलेट वाज केप्ट इन अ प्लेट। इतनी चॉकलेट उसने क्या करी, प्लेट में आपको रख दी। सीता वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 3/5 ऑफ इट। सीता उसमें से कितने बांटना चाह रही है, 3/5। हाउ मच द होल चॉकलेट डिड शी डिस्ट्रीब्यूट, तो आपको बताना है कि उसने कितनी चॉकलेट टोटल बांट दी। हम क्या करेंगे, ऑफ लगाया है मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो लिखिए साहब, गिवन टोटल चॉकलेट 7/9, डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट 3/5 ऑफ 7/9। अब ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई लगाइए, 3/5 क्रॉस 7/9। नाउ यू कैन कट इट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इट इज 1/5 इंटू 7/3, दैट बिकम 7/15। कितनी चॉकलेट ने बांट दी, 7/15। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the question. 7/9 of chocolates was kept. ये थे और वो A rope is 25/6 long. How many pieces of length 5/12 can be cut from it? क्या कहा भाई इनने ये कहा कि अ रोप इज 25/6 मीटर लॉन्ग। इतनी लंबी रस्सी दी हुई है आपको। ओके, एंड हाउ मेनी पीसेज ऑफ दिस लेंथ कैन बी कट। अब इतनी एक पर्टिकुलर 5/12 मीटर की कितने टुकड़े कर सकते हैं हम लोग। देखो प्रैक्टिकल इसको समझे, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा धागा है। ओके, अब मान लीजिए कि आप मैं लेके आता हूँ, लेट मी ब्रिंग इट। सी, ये मेरे पास एक बहुत बड़ी
केबल है जो आप मान लीजिए धागा। अब आपको ये टोटल लेंथ दी, आपको कहा कि भाई इसके इतने 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 पीसेस करना है, तो आप क्या करते हैं, जनरली हम लोग तो बस यूँ कर लेते हैं, दिस, इसी तरीके से। अब पता चल गया कि ये कितना होगा, 1 2 3 4 5, इस तरफ 6 7 8 9, मतलब 9 पीसेस हो सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकली सम को कैसे करेंगे, तो आपको यदि कोई पूछे कि भाई इस टोटल में कितना करें, तो आप पहले तो क्या करिए, इस एक टुकड़े की वैल्यू निकालिए। अब आपको यहाँ पर एक पीस की वैल्यू दी हुई है, हम क्या करें कि पूरी जितनी लेंथ है उसको इस टुकड़े से डिवाइड कर दें। ओके, जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने पीसेस होंगे। आप चलिए इसी तरीके से देखिए, उसमें क्या दिया हुआ मैंने, टोटल लेंथ ऑफ रोप की टोटल लेंथ कितनी है, 25/6 मीटर। नाउ एक पीस की लेंथ कितनी है, 5/12। तो नंबर ऑफ पीसेस निकालना है आपको। तो अभी हमने क्या कहा कि भाई टोटल को एक पीस से डिवाइड करिए, तो लेंथ ऑफ टोटल रोप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस, इट इज 25/6 डिवाइडेड बाय 5/12। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, आप मल्टीप्लाई में चेंज करके अगली फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/12 इट इज 12/5। ओके, नाउ कट इट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, दैट इज 5/1 इंटू 2/1, दैट इज इक्वल टू 10। यानी कितने पीस हो सकते हैं, 10 पीस हो सकते हैं। करेक्ट। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बहुत बड़ी वैल्यू दी और उसमें से छोटे छोटे पीसेस करना हो, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में छोटे पीस का डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चलेगा कितने सारे टुकड़े होने वाले हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? Priya's mother gave 1200 rupees. She spent 1/4 on buying the books, 3/5 on buying the clothes. How much money is left with her? क्या हुआ, प्रिया की मम्मी ने प्रिया को 1200 रुपीज़ दिए। अब उन्हें कहा भाई बाजार जाइए और ये सामान लेकर के आइए, क्या लाना है उसको, बुक्स और क्लॉथ्स। तो अब प्रिया ने उसका 1/4 पार्ट जो है वो बुक्स पर खर्च कर दिया। अब फिर वही बात भाई कि ऑफ आ गया, मीन्स व्हाट शुड वी डू, हमको वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन अमाउंट स्पेंट ऑन बुक्स इज 1/4 ऑफ 1200, 1/4 की जगह 1/4, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा इन 1200। नाउ सॉल्व इट, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 0, दैट इज 300। यानी कितने रुपए की बुक्स खरीद ली, 300 की उनने बुक्स खरीद ली। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लॉथ्स। कितने के क्लॉथ्स खरीदे, तो उन्होंने कहा भाई 3/5 ऑफ 1200। नाउ सॉल्व इट, सो इट बिकम्स रुपीज 720। अब जो उसने खर्च करा वो प्लस करिए कि कितना खर्च कर लिया। तो देखो बुक्स 300 के लिए और क्लॉथ 720 के, देन द टोटल अमाउंट इज 300 + 720, दैट इज 1020। ओके, अब इतने रुपए खर्च कर दिए। अब आप भी जनरली क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, इतने रुपए खर्च हो जाएंगे, तो फिर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करके पता लगाओगे कि भाई कितने पैसे बचे मेरे पास। दैट इज लेफ्ट अमाउंट इज 1200 बाय 1020, दैट इज 180। कितने रुपए बच गए उसके पास, 180। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन ये जरूर करिएगा, 2 से 3 टाइम करके देखिएगा, ये अच्छा सम है। ओके, क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले बुक्स कितने रुपए की खरीदी वो निकालिए, फिर क्लॉथ्स कितने रुपए के खरीदे वो निकालिए, फिर दोनों के प्लस करके ये पता लगाइए कि पैसे कितने खर्च हुए, और फिर टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ईच बुक वेट 29/21 किलोग्राम। इफ अ बुक शेल्फ कैन कैरी अ वेट ऑफ 58/7 किलोग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इट कैन होल्ड। क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बुक शेल्फ है, आपके घर में भी कोई ना कोई शेल्फ तो होगी जिसमें आप कपड़े रखते हैं या दूसरा कोई सामान रखते हैं। तो यहाँ पर बुक शेल्फ है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई इस बुक शेल्फ में इतना वजन आ सकता है, तो आपको बताना है कि इतने वजन की कितनी बुक्स इसमें रख सकते हैं। फिर वही बात कि हम टोटल को क्या करें, एक के वेट से डिवाइड कर दें। तो देखिए, दैट इज वेट ऑफ वन बुक, इट इज 29/21 किलोग्राम, इट इज गिवन। देन कैपेसिटी ऑफ बुक शेल्फ की क्या कैपेसिटी है, 58/7 किलोग्राम। ओके, the number of books equal to capacity of book shelf divided by
weight of one book. So 58 by 7 divided by 29 by 21, that is 58 by 7 क्रॉस. अब क्या करें डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रिवर्स कर दीजिए इसको, या रेसिप्रोकल कर रहे हैं. तो 21 by 29. नाउ कट इट. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, देन 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, दैट इज लेफ्ट 2 into 3 equal to 6. यानी कितने बुक्स रख सकते हैं? 6 बुक्स रख सकते हैं. दैट आर एवरी इट इज़ करेक्ट और नॉट? तो चेक कर लो हम सही हैं या गलत है. 6.8 हाँ करेक्ट. ओके, इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज फिनिश है. अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम टू यू एज वेल. थैंक यू वेरी मच.